नाजरीन, आप देख रहे हैं किस्सा यूसुफ का तीसरा हिस्सा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की मोहब्बत और जुदाई को दिल में लिए मिस्र की जानिब गामजन थे, एक मकाम पर काफिले का सालार मालिक इब्न जार रात बसर करने की गर्ज से काफिले का पड़ाव करता है। जब तमाम अफराद रास्ते की सख्ती और तवील सफर की थकावट की वजह से कुछ ही वक्त में नींद का गलबा तारी हो जाता है, तो कितमीर, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर जुल्म किया, अपने शल हाथ को दर्द की शिद्दत से आहो बका कर रहा होता है और अपने पत्थर के खुदा आमून को पुकारता है। तो इसी असना में यूसुफ अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हो जाते हैं और अल्लाह के हजूर दुआ फरमाते हैं। दुआ से फारिग होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम कितमीर की जानिब आकर उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर सहलाते हैं। अल्लाह की मंशा और यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से कितमीर के हाथ को शिफा मिल जाती है। कितमीर शर्म से सरशार यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने कभी अमल की माफी तलब करता है और कहता है कि मैं कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन इस पत्थर ने मेरे दर्द का मदावा न किया। कितमीर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाथ चूमकर खुदा यकता का कलमा पढ़कर बुत परस्त से यकता परस्त हो जाता है। इसी दौरान काफिले वालों में से एक नौजवान ख्वाब में देखता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऊंट की पुश्त पर सवार हैं और उनके सर पे एक बादल मामूर है और जहां से भी ऊंट का गुजर हो रहा है उस हिस्से की जमीन सरसब्ज व शादाब होती जा रही है। ये ख्वाब देखकर वो शख्स फौरन बेदार हो जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हैरत ज़दा होकर देखने लगता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके बैठकर पूछता है कि कैसे तुमने कितमीर के हाथ को ठीक कर दिया। मैंने देखा कि मालिक ने भी हाथ को बहुत सहलाया, लेकिन बेसूद, और तुम्हारे सहलाने से कितमीर को शिफा मिल गई। क्या तुम सितारा परस्त हो यूसुफ? यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक सितारा जो दिन के तलू होते ही गायब हो जाता है, क्या काबिल परस्तिश है? वो शख्स कहता है कि इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूजते होगे, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। तो आखिर तुम किसकी परस्तिश करते हो यूसुफ? और वो भी ऐसा खुदा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ भी मुस्तजाब करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा खुदा यकता व बिहमता, अज़ली व अबदी, तमाम जहानों का तुम्हारा और मेरा खालिक है, जो ज़ाहिरी आंखों का मोहताज नहीं। वही खुदा जिसने कितमीर के हाथ को शिफा बख्शी और इसके दिल में ईमान की शम्मा रोशन की, और वही खुदा है जो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। ये शख्स जिसका नाम वली होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गाना बातों से हैरत ज़दा हो जाता है और सोचता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि औलियाए अल्लाह या फिर पैगंबरों में से एक पैगंबर है, और दिल ही दिल में कहता है कि मैं मालिक को इस बच्चे को बेचने से रोकूंगा और बताऊंगा कि ये कोई निजात दहिंदा मालूम होता है। जब सुबह काफिला रवानगी की तैयारी करता है तो वली यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर कहता है कि मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूँ और अरसे तवील से यहाँ बारान रहमत नाजिल नहीं हुई। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो इस खित्ते के लोग और जानवर भूख से हलाक हो जाएंगे। ऐ यूसुफ, खुदा से दुआ करो कि मैंने मुशाहिदा किया कि तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख के दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि बेशक मेरा खुदा रहीम है और वो अपने बंदगान पे रहमत तमाम करता है। काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां होता है और कुछ ही वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को मुस्तजाब फरमाता है और बादल छा जाने के बाद बारान रहमत की बूंदें खित्ते को सैराब कर देती हैं।